तो छात्रों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हरिहरपुर पर। आज हम लोग वास्तविक संख्या के प्रसंख्या 3 और प्रसंख्या 4 एग्जाम्पल को समझते हैं। एनसीईआरटी के उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 की पढ़ाई आज हम लोग करेंगे, जिसमें लिखा है प्रसंख्या 3 में दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4³ 1 या 4³ 3 के रूप में होता। तो इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, जो हमको कहता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो उसको लगाएंगे सिंपली, और क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका आप लोग अपनाएंगे कि माना दो धन पूर्णांक संख्याएं a और b है, और जैसा कि हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि 4³ 1 और 4³ 3 दिखाओ, तो ये बताइए कि 4³ 1 के रूप में लिखा है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर कहती है bq प्लस r लिखने को। तो b की जगह हमको यहाँ सिंपली क्या दिख रहा है मानने के लिए 4 दिख रहा है। तो a और b दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं मान लेंगे, और जहाँ मानेंगे कि b का मान किसके बराबर है 4 के बराबर, तो उस तरह से लिखेंगे माना a एवं b दो धन पूर्णांक संख्याएं हैं, जहां b बराबर क्या हम लोग मानेंगे, b बराबर मानेंगे 4, जिससे क्वेश्चन आसानी से सिद्ध किया जा सके। एवं q तथा r दो अन्य धन पूर्णांक q तथा r दो अन्य धन पूर्णांक है। इस प्रकार है कि अब हम लोग क्या लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो हम लोग क्या जानते हैं, a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान हमेशा भाजक b से छोटा अथवा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता, मतलब r इज ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस देन b। r का मान सदैव 0 से छोटा या 0 के बराबर और b से छोटा होता है। अब चूंकि हम लोग माने हुए हैं कि b का मान किसके बराबर है, b का मान 4 के बराबर माने हुए हैं, तो वह धन पूर्णांक हमारा a बराबर क्या आ जाएगा, b की जगह रख देंगे 4q और धन r, और यहाँ r के बारे में कहेंगे r का मान क्या है b से छोटा और b का मान क्या है 4। अब हम लोग सोचेंगे r का मान यदि 4 से छोटा है तो 4 से छोटा पूर्णांक कौन कौन होता है, 0, 1, 2 और 3। तो लगाते हैं वो केस कि जब r बराबर क्या होगा 0, और जब r बराबर क्या होगा 1, और जब r बराबर क्या हम रख सकते हैं, सोचिए r बराबर 2 रख सकते हैं, और जब r बराबर 3, तो r के ये सब मान संभव है क्योंकि r का मान 4 से क्या है छोटा। तो जब r बराबर 0 होगा तो सोचिए a बराबर क्या आएगा, a बराबर आएगा 4q और धन r की जगह 0, सिंपली 4q आएगा, और 4q में 4 दिख रहा है, 4 एक सम संख्या है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी, अर्थात जो कि लिखेंगे सम धन पूर्णांक है। आगे देखते हैं, r का मान 1 रखेंगे तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर 4q धन 1। अब बताइए सम संख्या में 1 जोड़ देंगे, जैसे 3 में अगर सम संख्या 4 कह रहे हैं तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5। 5 क्या होता है विषम संख्या, तो सम संख्या ये हमारा था ही, और सम संख्या में 1 जोड़ दिए तो क्या हो गया विषम संख्या। तो इसको कहेंगे विषम धन पूर्णांक। क्या कहेंगे, विषम धन पूर्णांक। तो ये हमारा विषम धन पूर्णांक हो जाएगा। क्यों विषम हो गया, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाली संख्या सम थी, और सम में अगर 1 जोड़ देंगे तो वो विषम हो जाएगी, अब जस्ट विषम में फिर 1 जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा।
खैर यहाँ देखते हैं अब r का मान 2 रखना है, तो r का मान यहाँ 2 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4q/2। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, 4q/2, इनमें अगर 2 कॉमन कर लें तो इसका क्या दिखेगा, इसका एक गुणनखंड 2 दिखेगा। तो कोई भी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो वो भी क्या होती है, सम। अथवा दूसरी भाषा में कहें कि विषम में हमने एक बढ़ा दिया है, जैसे पहले एक था उसमें एक और बढ़ाए तो 2 हो गया, विषम में एक बढ़ाएंगे, जैसे विषम संख्या 7 है उसमें एक बढ़ाएंगे क्या होगा 8, जो सम हो जाएगा तुरंत। तो विषम में एक बढ़ाने पर वो सम हो जाएगा, ये विषम था उसमें एक बढ़ा दिए तो ये सम हो जाएगा। इसको कहेंगे समधन पूर्णांक, समधन पूर्णांक। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, r बराबर जब 3 भरेंगे तो r बराबर 3 भरते हैं तो 4q और धन 3 हो जाएगा। अब सोचिए सम में अब फिर एक बढ़ा दिए हैं, सम में एक बढ़ाएंगे फिर विषम हो जाएगा, लिखेंगे विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को पूरा कर लिया है। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, हमको सिद्ध करने के लिए कहा था प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 4q/1 या 4q/3 के रूप में होगा। यहाँ देखिए 4q/1 क्या आया, धनात्मक विषम पूर्णांक, और यहाँ देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक 4q/3। तो जब जब विषम आया है तो विषम किस रूप में आता है, 4q/1 के रूप में। अगर 4q आता या 4q+2 तो ये क्या आता है, सम आता। हमको विषम दिखाना था 4q/1 या 4q/3 के रूप में, तो विषम हमने दिखा दिया है कि 4q/1 और 4q/3 के रूप में आता। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप में हो सकता है, धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ भी निकाले हैं, यहाँ भी निकाले हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप में, 4q/1 तथा 4q/3 के रूप में होता है। तो विद्यार्थियों आपने क्या किया है, याद रख लीजिए, आपने a और b दो धन पूर्णांक संख्या माना है और b बराबर क्या लिया है 4, और उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाए हैं आप, a बराबर b/r, और r जो रिमाइंडर होता है हमेशा भाजक से छोटा या शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा होता है। अच्छा b बराबर 4 जब यहाँ रखेंगे तो 4q+r हो जाएगा, और r का मान हमेशा 4 से छोटा होना चाहिए। तो 4 से छोटा मान क्या क्या होता है, 0, 1, 2, 3। ये बारी बारी आप भर के देखेंगे। जब आपने शून्य जोड़ा तो ये 4q आया, 4q खुद में क्या सम संख्या, तो लिख देंगे समधन पूर्णांक। सम में जस्ट एक बढ़ा दिए विषम, विषम में एक बढ़ाए फिर सम में फिर एक बढ़ाए विषम। तो इसका मतलब विषम कब कब आया, जब 4q/1 और 4q/3 आया। तो यही हमको सिद्ध भी करना था कि 4q/1 और 4q/3 ही तो विषम धन पूर्णांक का रूप होता है। अब क्वेश्चन संख्या 4 को समझते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 में क्या दिया है, प्रश्न नंबर 4 में लिखा है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी है। 420 बर्फियां किसकी हैं, काजू की, और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह ऐसी कितनी, वह ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है। ढेरी का मतलब क्या, वह एक ऐसा लच्छा बनाना चाहता है, समूह बनाना चाहता है कि हर एक समूह में बर्फियों की संख्या बराबर बराबर की आए। तो सोचिए उसको एक परात मिला हुआ है, परात का मतलब एक ट्रे मिला हुआ है, और उस ट्रे में क्या ऐसे बर्फियों को लाइन से लगाना चाहता है। हर एक ढेरी में चाहता है कि वो क्या हो, बराबर संख्या में बर्फियों को रखे। हर एक जगह पर बर्फियों की संख्या क्या रहे, बराबर रहे, और प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर भी रहे और पूरा परात भर भी जाए। हर एक ढेरी में कितनी बर्फियां हम रखें। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो सिंपली हम लोग को 10 में क्या एचसीएफ निकालने के लिए कहता है, और किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हमको यहाँ 2 संख्याएं दी गई है, एक काजू की संख्या दी गई है, एक बादाम बर्फी की संख्या दी गई है। तो हल करेंगे, कहेंगे
काजू बर्फी की संख्या, काजू की बर्फियां, काजू की बर्फियां बराबर 420, बादाम की बर्फियां, बादाम की बर्फियां, बादाम की बर्फियां कितनी दिख रही हैं? 130। तो आप क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करने पर, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा दीजिए। तो लिखेंगे 420 व 130 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाकर एचसीएफ ज्ञात करने पर, तो पहले आप लोग क्या करेंगे? एचसीएफ को साधारण तरीके से, जैसा कि आप पिछले कक्षाओं में सीखे हुए हैं उस तरह से लगा लेंगे। तो रफ वर्क में इतना कर लेंगे कि 130 और 420 इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 130 का आप 3 बार ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा ये 390। 390 के बाद आपका बचेगा, देखिए क्या बचेगा, ये 30 बच जाएगा और ये सिंपली कट जाएगा। 130 को यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा 130 चौके 120, यहाँ 10 बचेगा, फिर 30 को यहाँ ला के रख देंगे, 10 या 30। ओवरऑल आपने क्या देखा? अंतिम भाजक 10। तो 10 आपका एचसीएफ आ गया है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि मतलब प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फी आपको रखनी। तो ये आपको पता चल जाएगा, रफ में आपको ये चीज पता चल जाएगा, लेकिन आपको करना क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब आपको पेपर में नंबर मिलेगा। तो ये चीज जान लीजिएगा कि 420 व 130 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे या एल्गोरिथम लगाएंगे। 420 और 130 पर कैसे लगेगा? भाज्य बराबर, अर्थात 420 बराबर क्या हो जाएगा? भाजक गुणे भागफल अधन शेषफल। तो शेषफल कितना है? 30। तो यहाँ लिखेंगे अभी हमारा शेषफल 0 नहीं आया, और जब शेषफल 0 नहीं आया तो फिर एक बार क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इन दोनों के बीच में, तब क्या होगा? 130 बराबर से लिख देंगे 130 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। शेषफल कितना आया? 10। अभी भी शेषफल क्या? 0 नहीं है। तो जब शेषफल 0 नहीं है तो फिर एक बार क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। किस पर? अब की बार 10 और 30 पर। तो लिख सकते हैं 30 भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल 10 गुणे 3। अब की बार शेषफल कुछ नहीं, तो इसका मतलब 0। तो शेषफल 0 आ गया। कहेंगे अंतिम भाजक 10 है, अतः एचसीएफ यही हमारा क्या हो जाएगा? 10 होगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां? 10 बर्फियां रखी जानी चाहिए। प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा मिठाई विक्रेता वाला सवाल कंप्लीट हो गया कि बर्फियों की संख्या हर एक ट्रे में, हर एक ढेरी में कितनी लगानी है। तो 10-10 बर्फियां यदि हर एक ढेरी में लगाता है व्यक्ति, तो उससे क्या होगा? वो परात पूरी की पूरी भर जाएगी और एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 1.1 के बारे में,